चलिए, गोल फतह हो गया। भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट में 165 रनों से हराकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है और इसके साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के खाते में 12 बेहद जरूरी पॉइंट्स भी जुड़ गए। भारत ने 372 रनों का लक्ष्य दिया था और श्रीलंका की दूसरी पारी सिर्फ 206 रनों पर सिमट गई। लेकिन इस जीत की कहानी सिर्फ 165 रनों की नहीं है। एक तरफ देवदत्त पडिक्कल ने दोनों पारियों में मिलाकर 211 रन बनाए, तो दूसरी तरफ मानव सुथार ने पूरे मैच में 10 विकेट लेकर गोल में श्रीलंका की बल्लेबाजी की कमर तोड़ कर रख दी। और 5वें दिन तो सुथार ने एक ही ओवर में ऐसा खेल पलटा कि श्रीलंका की बची खुची उम्मीद भी खत्म हो गई। चलिए पहले आखिरी दिन की कहानी देख लेते हैं। श्रीलंका ने 5वें दिन 84 रन पर 4 विकेट से शुरुआत की। जीत के लिए उसे अभी 288 रन और बनाने थे और भारत को चाहिए थे 6 विकेट। लेकिन कप्तान धनंजय डिसिल्वा और सोनल दिनुशा ने भारत को आसानी से जीतने नहीं दिया। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 95 रनों की साझेदारी की। धनंजय ने 151 गेंदों में 59 रन बनाए और सोनल दिनुशा दूसरी पारी में भी शानदार बल्लेबाजी करते रहे। एक समय ऐसा लगने लगा कि अगर यह साझेदारी और लंबी चली तो मैच में श्रीलंका कुछ दबाव जरूर बना सकता है। लेकिन यहां आए रविंद्र जडेजा ने धनंजय डिसिल्वा को 59 रनों पर आउट कर वो साझेदारी तोड़ी जिसकी जरूरत भारत को सबसे ज्यादा थी। इस विकेट के बाद निरोशन डिकवेला आए, उन्होंने 10 रन बनाए, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर श्रीलंका को छठा झटका दे दिया। इस विकेट की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। जायसवाल लगातार डिकवेला को तंज कसते हुए कह रहे थे कि लेग साइड में मार कर दिखाओ, और उस तंज में, उस नोक झोंक में डिकवेला अपना विकेट खो गए। इसके बाद सोनल दिनुशा एक छोर पर टिके रहे। पहली पारी में उन्होंने शतक बनाया था और दूसरी पारी में भी 84 रन तक पहुंच गए। और फिर आया मानव सुथार का वो ओवर जिसने मैच ही खत्म कर दिया। श्रीलंका का स्कोर था 199 पर 6 विकेट। लंच के बाद का यह मुकाबला चल रहा था। ओवर की पहली गेंद सोनल दिनुशा आउट हुए 84 रन पर। अगली ही गेंद पर प्रभात जयसूर्या, जो अपने स्पिन के लिए जाने जाते हैं, पहली गेंद पर 0 पर बोल्ड हो गए। अब मानव सुथार हैट्रिक पर थे। लाहिरू कुमारा ने तीसरी गेंद तो बचा ली और सुथार को हैट्रिक से रोक दिया, लेकिन बच कितनी देर पाते। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर कुमारा भी ऋषभ पंत को कैच दे बैठे। और खास बात यह है कि उस ओवर में श्रीलंका एक रन भी नहीं बना पाया। ओवर का सीक्वेंस देखिए, मजेदार है। विकेट विकेट डॉट 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 और विकेट। यही मैच लगभग खत्म हो चुका था। सुथार ने अपना 5 विकेट भी पूरा कर लिया था, लेकिन कहानी में 1 विकेट अभी बाकी था। कुछ देर बाद केशारा नुवांथा ने 2 रन और एक चौका लगाकर स्कोर 200 के पार पहुंचाया। 206 तक श्रीलंका की टीम पहुंची, लेकिन अगली ही गेंद पर सुथार ने उन्हें बोल्ड कर दिया और इसी के साथ श्रीलंका 206 रनों पर ऑल आउट। भारत 165 रन से मैच जीत गया और वो आखिरी विकेट मानव सुथार का इस मैच में 10वां विकेट भी था। सुथार के आंकड़े देख लीजिए। पहली पारी में 4 विकेट 76 रन देकर, दूसरी पारी में 6 विकेट 55 रन देकर, कुल 10 विकेट। गोल जैसी स्पिन की परीक्षा लेने वाले पिच पर भारत के लिए टेस्ट की सबसे बड़ी खोज शायद मानव सुथार ही रहे। लेकिन इस जीत की नींव पहले ही दिन पड़ गई थी और यहाँ टॉस बहुत बड़ा फैक्टर था। शुभमन गिल ने टॉस जीता और बिना किसी हिचक के पहले बल्लेबाजी चुनी। गोल में तीसरी और चौथी पारी यानी मैच आगे बढ़ने के साथ बल्लेबाजी कठिन होती है, इसलिए पहली पारी में बड़ा स्कोर बहुत जरूरी था। भारत ने वही किया। 462 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए और इस पारी के सबसे बड़े हीरो रहे देवदत्त पडिक्कल। 230 गेंदों पर 167 रन, 15 चौका और 1 छक्का। उनका पहला टेस्ट शतक और ऐसी पारी जिसने भारत को शुरुआत से मैच के ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया। केएल राहुल ने 82 और ध्रुव जुरेल ने भी 51 रन का योगदान दिया था पहली पारी में। इसके बाद श्रीलंका की पहली पारी 284 पर सिमट गई। मानव सुथार ने 4 और जडेजा ने 3 विकेट लिए। भारत के पास पहली पारी के आधार पर 178 रनों की एक विशाल बढ़त थी। दूसरी पारी में भारत की बल्लेबाजी जरूर लड़खड़ाई। यहाँ पे कह सकता हूँ कि भारतीय टीम तेज गति से रन बनाने की कोशिश में थी। भारत सिर्फ 193 रन बना पाया, लेकिन यहाँ ऋषभ पंत की 69 गेंदों पर 66 रनों की तेज पारी बेहद महत्वपूर्ण रही। पडिक्कल ने भी 44 रन बनाए और आखिरकार श्रीलंका के सामने लक्ष्य पहुंच गया 372 रनों का। इसलिए अगर इस मैच के बैटिंग हीरो की बात करें तो देवदत्त पडिक्कल सबसे आगे रहे। पहली पारी में 167, दूसरी पारी में 44, कुल 211 रन। और बॉलिंग हीरो रहे मानव सुथार, मैच में 10 विकेट।
लेकिन जीत के बावजूद भारत के लिए दो सवाल भी निकल कर आए। पहला सवाल है यशस्वी जायसवाल को लेकर। पहली पारी में जायसवाल 32 रन पर एक अजीब रनआउट का शिकार हुए, दूसरी पारी में खाता भी नहीं खोल पाए। और चिंता सिर्फ इस टेस्ट की नहीं है, दूसरी पारी में एक बार फिर उनका कट शॉट उन्हें ले डूबा। तेज गेंदबाजों के खिलाफ कट खेलते हुए उनके करियर की 7वीं या 8वीं डिसमिसल थी, जो उनके डेब्यू के बाद किसी बल्लेबाज के लिए सबसे ज्यादा है। यानी जायसवाल को अपने शॉट सिलेक्शन, खासकर ऑफ स्टंप के बाहर कट खेलने को लेकर जरूर काम करना होगा। दूसरा सवाल लेकर आए हैं कुलदीप यादव। गॉल की पिच, 5 दिन का टेस्ट और स्पिनरों के लिए मदद, लेकिन कुलदीप उस तरह का असर नहीं छोड़ पाए जिसकी उनसे उम्मीद थी। पहली पारी में उन्होंने 14 ओवर में 65 रन देकर सिर्फ 1 विकेट लिया। दूसरी पारी में भी विकेट नहीं ले पाए। दोनों ही पारी में उनका इकॉनमी भारतीय गेंदबाजों के हिसाब से सबसे अधिक रहा। कुलदीप के आंकड़े ज्यादा चुभते हैं क्योंकि इस मैच में दूसरे बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार 10 विकेट निकाल देते हैं। कुलदीप ने अक्टूबर 2025 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 विकेट जरूर लिए थे, लेकिन गॉल में उनका प्रदर्शन उस स्तर से काफी नीचे रहा है। विकेट निकालने के लिए उन्हें हमने तरसते हुए देखा है। फिर भी आखिर में सबसे महत्वपूर्ण चीज है नतीजा। भारत ने टॉस जीता, पहली पारी में 462 रन बनाकर मैच पर कब्जा किया, 178 रनों की पहली पारी की बढ़त बनाई, 372 का लक्ष्य रखा और फिर श्रीलंका को दूसरी पारी में 206 रनों पर समेट दिया। 165 रनों की जीत, सीरीज में 1-0 की बढ़त, 12 WTC पॉइंट्स और इस जीत के दो नाम सबसे ज्यादा चमक कर निकलते हैं। बल्ले से देवदत्त पडिक्कल और गेंद से मानव सुथार। पडिक्कल ने 211 रन बनाकर नींव रखी और सुथार ने 10 विकेट लेकर उस पर जीत की मुहर लगा दी। अब सीरीज का दूसरा टेस्ट कोलंबो में और भारत यहां सिर्फ सीरीज जीतने नहीं उतरेगा। भारत की नजरें WTC फाइनल पर होगी, जहां हर जीत मायने रखेगी।